हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम टू इसीलिए क्लासेज। आई एम सचिन सर। आज मैं आप सभी के लिए एक क्रूशियल वीडियो लेके आया हूं जिसमें आप जानेंगे अंग्रेजी बोलने और समझने में होने वाली एक बड़ी समस्या का समाधान, जिसे हम जे साउंड और के साउंड कहते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। जैसे अगर हम आपसे कहें वेयर डू यू लिव का मतलब बताइए, तो आप यही कहेंगे आप कहाँ रहते हैं, ठीक। फिर अगर हम आपसे कहें वेयर यू लिव का मतलब बताइए, क्या वेयर यू लिव का मतलब बताइए, तब पर भी आप यही कहेंगे आप कहाँ रहते हैं। तो यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेयर यू लिव का मतलब होता है जहाँ आप रहते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज आपका पूरा डाउट क्लियर करा देंगे। तो जे साउंड के साउंड जानने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बताना चाहते हैं जिसका हिंदी जे साउंड और के साउंड दोनों होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ वेन। वेन मीन्स क्या होता है, कब और जब। तो जो कब होता है ये के साउंड में आता है और जो जब होता है ये जे साउंड में आता है। इंग्लिश देखिए आपका एक ही है, वेन। फिर सेम अगला देखिए आप नेक्स्ट यहाँ पे हु मीन्स होता है कौन और जो। तो कौन जो आ गया के साउंड में आ गया और जो दिया है आपका जे साउंड में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं व्हाट मीन्स क्या, जो। हु मतलब किसे, हु मतलब क्या होता है किसे जिसे। फॉर व्हाट किस लिए जिस लिए। फॉर होम किसके लिए जिसके लिए। विथ होम किसके साथ जिसके साथ। लाइक होम किसकी तरह जिसकी तरह। अगेंस्ट होम किसके खिलाफ जिसके खिलाफ। अगला क्या है आपका हुज किसका किसकी किसके जिसका जिसकी जिसके। अब हम आपको बताएंगे जे साउंड और के साउंड। तो जे साउंड के साउंड बताने से पहले हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको पहचानेंगे, कैसे आप इसको पहचानेंगे। तो सुनिए ध्यानपूर्वक आप सभी लोग। जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है या दिया हो तो वहाँ पे हमेशा के साउंड ही होता है। और जब किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई सब्जेक्ट, क्या कोई सब्जेक्ट दिया है तो वहाँ पे हमेशा जे साउंड होता है। तो आइए हम इसे कंफर्म करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, जहाँ आप रहते हैं, वेयर यू लिव। तो अब आप ये देखिए कहाँ और जहाँ का मीनिंग एक ही होता है वेयर, क्या कहाँ और जहाँ का मीनिंग एक ही होता है वेयर। तो अब आप ये सोचिए कि वेयर जो वर्ड दिया गया है तो अब इसका मतलब क्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से ही जानते हैं वेयर का मतलब होता है कहाँ। लेकिन सामने वाला जब इंग्लिश बोलता है तो आप उसका मतलब मीन्स से क्या पकड़ेंगे। सब आप सोचिए कि मैं आपको जे वाले सेंस में बोल रहा हूं, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं के वाले सेंस में, तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया वेयर डू यू लिव। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आपका के साउंड हो गया। और यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया है, ये आपका क्या हो गया, जे साउंड हो गया। आगे देखिएगा आप कब पढ़ते हैं, तो व्हेन डू यू रीड। तो आप देखिए यहाँ व्हेन के बाद क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, ये आपका के साउंड में चेंज हो गया। अगला क्या है, जब आप सोते हैं, तो यहाँ क्या है व्हेन यू स्लीप, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, जे साउंड हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, वह क्या कर सकता है, तो व्हाट कैन ही डू, क्या दिया, व्हाट कैन ही डू। तो अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है इसलिए के साउंड हुआ। आगे देखिएगा जो आप कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, इसलिए जे साउंड हुआ। ये सबसे अच्छा तरीका है पहचान करने के लिए। आगे देखिएगा लास्ट सेंटेंस में आपको बताता हूँ, आप किसके साथ वहां गए हैं, जैसे आप कहीं गए हैं, तो विथ हुम हैव यू गॉन देयर। तो विथ हुम के बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, इसलिए के साउंड हो गया। अगला जिसके साथ आप गए हैं, तो क्या हो जाएगा, विथ हुम यू हैव गॉन। तो आप देखिए यहाँ जितना क्वेश्चन वर्ड दिया है उसके बाद आपको सब्जेक्ट आया है तो जे साउंड हो गया, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है वो आपका हमेशा के साउंड में होगा। आगे देख सकते हैं आप, मैंने कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है जैसे हु व्हाट दैट, क्या दिया है, हु व्हाट दैट।
ठीक है। इन तीनों का मतलब होता है जो, क्या होता है, तीनों का मतलब होता है जो। तो हम लोग जब अंग्रेजी बोलते हैं तो पकड़ नहीं पाते कब हु लगाना है, कब व्हाट लगाना है, कब दैट लगाना है। तो आइए कंफर्म करते हैं इसको भी। देखिए इन तीनों का मतलब जो होता है, लेकिन जो हु यहाँ पे दिया गया है वो केवल मेल और फीमेल के साथ यूज किया जाएगा, और जो व्हाट और दैट दिया गया है ये हो जाएगा मेल फीमेल को छोड़ करके, मतलब मैं अदर यहाँ पे लिखा हूँ। तो अब देखिए जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ केवल जो शब्द के लिए, किसके लिए, जो शब्द हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया जो आप पढ़ाते हैं, तो ऐसा लगता है पढ़ाने में कोई सिलेबस होगा, कोई पॉइंट होगा। तो ये जो शब्द आया है वो पढ़ाने, जो पढ़ाते हैं उसके लिए आया, आपके लिए नहीं आया है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि किसी पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे जो आप पढ़ाते हैं तो व्हाट यू टीच। अगला देखिएगा जो आप खाते हैं, तो खाने में कोई चीज ही खाएंगे, ठीक है, कोई फ्रूट्स फूड जो भी चीजें खाएंगे, तो क्या हो जाएगा वहां पे व्हाट यू ईट। अगला सेंटेंस देखिएगा आपको काफी डिफरेंस मिलेगी इसी में, देखिएगा जो आपको पढ़ाते हैं। तो अब देखिए जो आपको पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, बहुत डिफरेंस है इसमें। तो जो आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला इसका मतलब कोई इंसानी है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हु टीचेज यू। तो आप देखिएगा इस तरीके से और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जो आपको पीटते हैं, ठीक, जो आपको पीटते हैं हु बीट्स यू। जो आपको डांटते हैं हु स्कॉल्स यू। इसका मतलब हु क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मारने वाला है, पीटने वाला है, डांटने वाला है वो मेल फीमेल ही है, तो इसलिए वहां पर हमेशा हु लगेगा। तो मेल फीमेल के साथ हमें हु लगाना है, और जहां मेल फीमेल नहीं आता है, जो शब्द आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दैट और व्हाट लगाएंगे। आपकी इच्छा चाहे दैट लगाइए चाहे व्हाट लगाइए, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, जिसे यहाँ मैंने दिया है जो आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हैं व्हाट यू कैन डू। आप ये भी बोल सकते हैं दैट यू कैन डू। तो हमें यह उम्मीद है कि आपको जे साउंड के साउंड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और इसी तरह के एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग नॉलेज पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और स्पीक वेल ESC चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद स्पीक वेल।